रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया। फिर पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे। न्यूज 360 में कई खबरें हैं, लेकिन पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब पुतिन भारत पहुंचे। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। पारंपरिक अंदाज से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि किस तरह से दोनों रूस और भारत के रिश्तों को गहरा होता हुआ ये तस्वीर में बयां हो रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया है। आप देख सकते हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लेने पहुंचे हैं और बेहद ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है। पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो साफ बयां करती है मजबूत रूस और भारत के रिश्ते को। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ गए हैं। भारत की धरती पर पुतिन का स्वागत खुद पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी और पुतिन के मिलन से शक्ति, रणनीति और भरोसे की वो संगम दिखाई दी जो अगले 30 घंटों तक कई नई इबारत लिखेगी। ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर लिखी इबारत नहीं है, ये भरोसे की वो लकीर है जो वक्त की हर आंधी में और गहरी होती रही है। ये साथ सिर्फ समझौतों का नहीं, ये साथ उस वादे का है जो हर संकट में एक दूसरे के साथ खड़े होने का हौसला देता रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत आ गए हैं। भारत की धरती पर शक्ति, रणनीति और भरोसे की संगम की तस्वीरें दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही हैं। दिल्ली की फिजाओं में आज माहौल कुछ अलग है। हवा में सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि कूटनीति की गर्माहट भी घुली हुई है। आज भारत की धरती पर सिर्फ एक मेहमान नहीं आया है, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक ऐसा मजबूत चेहरा भारत पहुंचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम जब भारत की जमीन पर कदम रखी तो ये सिर्फ एक औपचारिक राजकीय यात्रा ही नहीं बल्कि उस अटूट दोस्ती की याद दिलाती है जो समय, युद्ध, प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से भी कभी कमजोर नहीं पड़ी। राष्ट्रपति पुतिन आज और कल यानी 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 2 बार पीएम मोदी से मिलेंगे। एक बार मुलाकात प्राइवेट होगी तो वहीं दूसरी बार हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज शाम 7 बजे नई दिल्ली पहुंचे। पुतिन के भारत दौरे की शुरुआत पीएम मोदी के निवास पर प्राइवेट डिनर के साथ हुई। वहीं 5 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति पुतिन राजघाट में महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा सबकी निगाहें 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता पर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगी। इसके अलावा भारत रूस व्यापार फोरम के उद्घाटन सत्र में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ये भरोसे की वो बिसात है जिस पर डिफेंस से लेकर डिप्लोमेसी तक, एनर्जी से लेकर इकोनॉमी तक नई रणनीति की इबारत लिखी जाएगी। इसी साल सितंबर में चीन में हुई SCO शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के रिश्तों की गर्माहट देखी थी। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया की जुबान पर हैं। अब आखिर राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा क्यों इतना खास माना जा रहा है और किन मुद्दों पर भारत रूस के करार हो सकते हैं, पहले आप ये समझिए। दोनों देशों का फोकस व्यापार पर रहेगा। दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 काल में 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, संयुक्त प्रोजेक्ट्स लागू करने, उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और भारत से मानव संसाधन रूसी बाजार तक पहुंचाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। सबकी निगाहें हैं भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते पर बात की तो मिली जानकारी के मुताबिक रूस के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की खरीद पर दोनों पक्षों में बात होगी। बातचीत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की नई डील पर भी चर्चा होगी। अभी भारत के पास 3 S-4 मिसाइल सिस्टम हैं। डील के तहत बाकी 2 सिस्टम 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा
भारत को रूस लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा। भारत और रूस के बीच बातचीत का तीसरा और रणनीतिक सैन्य दौर पर सबसे मजबूत मुद्दा है RELS समझौते का। इसे रसद समझौता भी कह सकते हैं और पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूसी संसद ने इस समझौते के पारस्परिक आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। समझौते के मुताबिक जरूरत पड़ने पर भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के ईंधन या बेस का भी इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कर सकेंगी। इस समझौते से संयुक्त सैन्य अभ्यास और लंबी दूरी के मिशन अधिक प्रभावी होंगे। इसमें खर्च भी कम होगा। रसद समझौते से भारत आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद रूसी नौसैनिक बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की पहुंच बढ़ेगी और ध्रुवीय जल क्षेत्र में संचालन की क्षमता बढ़ेगी। इससे भारत को लॉजिस्टिक और सामरिक मजबूती मिलेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा सहयोग का बड़ा मंच भी बन सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 से 5 दिसंबर के भारत दौरे के दौरान रूस के रोसाटॉम के साथ छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर SMR की डील पर मुहर लग सकती है। ये डील न सिर्फ भारत को साफ और सस्ती बिजली देगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति भी लाएगी। रूस के पास छोटे और लचीले न्यूक्लियर रिएक्टरों की महत्वपूर्ण तकनीक है। SMR का प्लान है कि शुरुआत में 5 से 10 रिएक्टर रूस से जाएंगे, फिर भारत में लोकल प्रोडक्शन होगा। प्रत्येक रिएक्टर 50 से 300 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिसका कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए होगा, जिसमें भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा। ये डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के साथ होगी, ताकि भारत खुद बना सके। भारत की बिजली मांग 2025 में 1500 बिलियन यूनिट है, जो 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। कोयला पर निर्भरता कम करने के लिए SMR जरूरी है। भारत का ये दौरा रूस के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे पर अपने 7 मंत्रियों और कई कंपनियों के CEO के साथ आ रहे हैं। ये संकेत है कि भारत दौरे पर किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौता होगा। पुतिन आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा पर थे, तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे, लेकिन इस बार पुतिन करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे। अब आखिर पुतिन के साथ कौन कौन से बड़े चेहरे भारत आए हैं, ये भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुतिन के परिवहन मंत्री और गृह मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता ऊर्जा, सुरक्षा, परमाणु सहयोग, आंतरिक अनुसंधान, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने तक फैला हुआ है। पुतिन का ये भारत में 10वां दौरा है। अब तक पुतिन 9 बार भारत के दौरे पर आए हैं, जिसमें कई समझौते हुए हैं, लेकिन PM मोदी के कार्यकाल में अब तक पुतिन का ये 5वां भारत दौरा है। 10 से 11 दिसंबर 2014 15वां भारत रूस समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात और कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट सौदा हुआ। 15 से 17 अक्टूबर 2016 8वां ब्रिक्स समिट, गोवा भारत को 5 S-4 मिसाइल सिस्टम देने पर समझौता। 4 से 5 अक्टूबर 2018 19वां भारत रूस समिट, 2030 तक ट्रेंड 2.55 लाख करोड़ रुपए का समझौता। 6 दिसंबर 2021 21वां भारत रूस समिट, कोविड के बाद पहली भारत यात्रा, जिसमें AK-203 राइफल के भारत में निर्माण पर सहमति बनी। 4 से 5 दिसंबर 2025 23वीं भारत रूस समिट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ दोस्ती की औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति की रूपरेखा तय करने वाला मिशन माना जा रहा है, जहां हर शब्द, हर समझौता दुनिया की दिशा बदलने की ताकत रखता है।